guys, good morning from कर्णप्रयाग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पथरीली पगडंडी में। जैसे कि आप जानते हैं मैं पंचप्रयाग घूम रहा हूँ, उसी के सिलसिले में मैं आ गया हूँ अब कर्णप्रयाग, जहाँ पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। पहुंच गया हूँ कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडर और अलकनंदा का संगम है। जैसे कि आप मेरे अलकनंदा और जो दूसरी तरफ है वो है पिंडर नदी। पिंडर नदी जो है पिंडर ग्लेशियर से आती है। अलकनंदा जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले ही आपको ऋषिप्रयाग और नंदप्रयाग में इसके बारे में बता दिया। कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा, इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण है कि पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहा जाता है। इस जगह का नाम पौराणिक कथाओं के हिसाब से कर्ण के नाम पे पड़ा है, जो महाभारत का एक मुख्य पात्र है और कुंती का बड़ा पुत्र और पांडवों का बड़ा पुत्र। यहाँ पे कर्ण को समर्पित एक मंदिर भी है और ऐसी मान्यता है कि वो स्थान पानी के भीतर है और मात्र यहाँ पे जो कर्णशिला नामक एक पत्थर है वो वही बाहर था। घूमते घूमते मैं ऐसी जगह पे आया जहाँ पे शायद बाढ़ जब आई थी, तो अभी देखना हम कितनी हाइट में, आप इससे अंदाज़ा लगा। यहाँ पे चेयर लगाई गई होंगी लोगों के बैठने के लिए, वो कितनी दबी हुई, इतना रेत आया होगा। और ये देखें, ये रेलिंग है। तो अभी मेरे साथ यहाँ पुजारी जी हैं, तो हम यहाँ के बारे में जानेंगे क्या है। तो इसमें थोड़ा बताइए। ये कर्ण की तपोभूमि है, यहाँ कर्ण ने तपस्या की थी और उससे पहले कर्ण जो है, यहाँ ऊपर उमा देवी माता का मंदिर है, वो उनको सोना देती थी दान करने के लिए। तो दान कर्ण जो है उसको दान करता है। पांचों प्रयाग का सबसे बड़ा ये प्रयाग है। एक तरफ अलकनंदा है, माँ बद्री विशाल के चरणों पे आ रही है। दूसरा पिंडर है, वो नंदा देवी के चरणों पे आके यहाँ पर संगम हो रहा है। जैसे कि आपको पता है मैं पहुंच गया हूँ कर्णशिला पे। पुराणों के हिसाब से कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने यहीं पर कर्ण का दाह संस्कार किया था, इसी को ही कर्णशिला कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे कर्ण अपने पिता सूर्य की आराधना भी किया करते थे। कर्णशिला मंदिर के बाद अब मैं चलता हूँ उमा मंदिर में, जो पार्वती का ही एक रूप माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ उमा मंदिर, यही है उमा मंदिर। और वो जो उस साइड है वो कर्णशिला है, जहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले था। उमा मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि उमा देवी थी, उसका जन्म जो है एक जो यहाँ का डिमरी परिवार है, ब्राह्मण परिवार, उसमें संक्रशिरा एक खेत में हुआ था, जो उस समय बद्रीनाथ के अधिकृत पुजारी थे उनके यहाँ, और वही उनका मायका भी माना जाता है। तो यही इस जगह की मान्यता है।
रुद्रप्रयाग जो संगम है इसका ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे अब नए पड़ाव में जो है रुद्रप्रयाग। और अब ये तीसरा प्रयाग भी मैंने कर लिया है और आप भी मेरे साथ घूम चुके हो। फिर अब मैं निकलता हूँ रुद्रप्रयाग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं पंचप्रयाग घूम रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में अब मैं आ गया हूँ अपने चौथे डेस्टिनेशन में, वो है रुद्रप्रयाग। पहला मैं विष्णुप्रयाग गया था, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और अब आ गया हूँ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव के लिए तप किया। महर्षि नारद को भगवान शिव ने यही आशीर्वाद भी दिया और संगीत की शिक्षा दी और पुरस्कार में बीड़ा मिला। नारद मुनि को आशीर्वाद देने के लिए ही भगवान शिव ने रुद्र रूप का अवतार लिया था। तो दोस्तों ये है मंदाकिनी नदी जिसका उद्गम होता है केदारनाथ के पास चाराबाड़ी ग्लेशियर से। हाँ भैया आप बोलने वाले थे कुछ। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सारी जनता से और पूरी जितनी भी सृष्टि में जनता है मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर भगवान भोलेनाथ का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सच्चे मन का दर्शन यही है कि जितने भी मैं घाट देखना चाहता हूँ, जितने भी मैं सौंदर्य स्थल देखना चाहता हूँ, स्वच्छता और सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मुझे भोलेनाथ ने आपके लिए बार बार मैं चुनौती दे रहा हूँ, बार बार आपको समझा भी रहा हूँ कि देखो मेरी बात को समझो। वो भगवान हैं, वो ऐसे रूप में नहीं आते हैं, वो समझा रहे हैं तुम्हें कि ऐसा करके ऐसा होगा। आप ये जो गंदगी है इस गंदगी को बिल्कुल स्वच्छता बनाओ, साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। पूरी दुनिया का जो है एक नया सा दृश्य बन जाएगा, सतयुग चालू हो जाएगा। भैया इसलिए बोले इनका नाम योगेंद्र है और योगी बोलते हैं इनको। और तो ये क्यों बोल रहे हैं इस बात को गंदगी वाले? मेरे कहने का मतलब ये है, ये शमशान घाट नहीं था। यहाँ नीचे आप देखो, ये यहाँ इन्होंने शमशान घाट बना दिया। ये संगम का स्थल है, यहाँ पे संगम था पहले। यहाँ पे कोई चिताएं नहीं जलाई जाती थी और आप देखो इतनी चिताएं जला करके और फिर देखो कितना गंदगी करके छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे यात्री आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, नीचे से भी आते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग देखते हैं कि यहाँ पे शमशान घाट है। वैसे तो हमारा जो पुराना शमशान घाट है तो वो सामने है और वो भी ऐसा करते थे बिल्कुल साफ, बिल्कुल वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती थी। अब देखो तुम यहाँ गंदगी, वहाँ पुल में कल रात को किसी ने बकरा मारा और सारा पुल में खून ही खून कर दिया। बताओ क्या है वो, क्या प्रगति है, कौन खा रहा है उसको और क्यों कर रहे थे उल्टे काम। और यहाँ पे चामुंडा माँ सब देख रही। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे से मत सुनो, मेरे से मत कहो, पर लेकिन इन बातों पे गौर करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि चामुंडा माँ कहला रही मुझसे कि समझ जाओ। आगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है और जो भैया ने अभी अपील की उस पर आप लोग गौर करना। और मैं अब निकलता हूँ अगली डेस्टिनेशन में जो है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन